ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक खुफिया खजाना के बारे में जो आज भी रहस्यमय विक्टोरिया पीक पर है। न्यू मैक्सिको की हैनग्रिलो घाटी में पहाड़ी इलाका है विक्टोरिया पीक। 1880 में विक्टोरिया के अपाचे आदिवासियों और अमेरिकी सेना के बफेलो सोल्जर्स के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान अपाचे के जो मुखिया थे, चीफ विक्टोरिया, यहाँ छिपा करते थे। उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया है। 1937 में मतलब 1937 में मिल्टन डॉक नॉस नामक व्यक्ति शिकार करते हुए पहाड़ पर पहुंच गया। पानी की तलाश में उन्हें जमीन में एक सुराख मिला। ये एक सुरंग में प्रवेश का खुफिया रास्ता था जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मिल्टन नीचे उतरते एक बड़ी गुफा में पहुंच गए। वहां उन्हें एक बक्सा मिला जिसमें पुरानी अंग्रेजी में सील्ड सिल्वर लिखा था। वे कहते हैं कि वे खजाने का एक छोटा सा हिस्सा था। वहां सोना चांदी की बहुत सारी सिल्लियां और जेवर थे। आज के हिसाब से खजाना करीब 170 करोड़ डॉलर का था। इसके बाद मिल्टन हमेशा खजाने के किस्से अपनी पत्नी ओवा बैकविथ और पोती टेरी डेलोनास को सुनाते थे। टेरी को इतिहास खंगालने का शौक था और ओवा को एडवेंचर का। फिर वे पहाड़ के भीतर उतरने वाली हर सुरंग को खंगालने लगे। एक सुरंग में उतरने पर उन्हें कुछ 79 मतलब 79 नरकंकाल मिले। वहां पर कबाड़ हो चुकी बार भी मिली। मिल्टन ये बार पत्नी को दिखाने के लिए लाए। ओवा ने बार को घिसकर बताया कि पीले रंग की और सोने की हो सकती है। मिल्टन ने कहा कि अगर वहां सारा कबाड़ सोना है तो वहां ऐसी कम से कम 16,000 सिल्लियां हैं। विक्टोरिया पीक की गुफाओं में छिपे खजाने को लेकर 4 थ्योरी दी जाती है। पहली ये कि खजाना जुआन डे ऑनेट का है, जिन्होंने न्यू मैक्सिको में स्पेनिश कॉलोनी बसाई थी। दूसरी थ्योरी है कि खजाना कैथलिक मिशनरी फादर लार्वे का हो सकता है। 18वीं सदी के अंत में यह मिशनरी यहाँ सोने की खदानें चलाती थी। तीसरी के अनुसार यह मैक्सिकन राजा मैक्स मिलियन का है, जो अपनी हत्या की योजना पता चलने के बाद खजाना मैक्सिको के बाहर पहुंचाना चाहता था। और चौथी थ्योरी है अपाचे आदिवासियों ने गुफाओं में सोना भरा है। खजाना कहां से आया, मिल्टन को इससे कोई मतलब नहीं था। खजाना तलाशने के 6 महीने बाद वे इस पर अपना हक जताने के कानूनी रास्ते तलाशने लगे। उन्होंने विक्टोरिया पीक और उसके आसपास के इलाकों की लीज लेने की अर्जी दाखिल की। चश्मदीद बताते हैं कि 2 साल के अंदर वे वहां से करीब 200 सोने की सिल्लियां निकाल कर लाए, जिन्हें उन्होंने कहां छिपाया इसकी जानकारी परिवार को भी नहीं थी। उस समय के नियमों के अनुसार वहां सोना जेवर के रूप में ही रखा जा सकता था। तो मिल्टन के पोते टेरी के अनुसार दादा ने रेगिस्तान में कई स्थानों पर सोना छिपाया था। जगह की पहचान के लिए उस पर अलग रंग का पत्थर रख दिया करते थे, जिससे वह स्थान आसपास के प्राकृतिक माहौल में मिल जाए। 1939 में मिल्टन ने इस काम के लिए माइनिंग इंजीनियर मॉन्टगोमरी को काम पर रखा। उनकी इच्छा थी कि डायनामाइट ब्लास्ट से सुरंग गहरी की जाए, लेकिन ब्लास्ट से पूरा हिस्सा गिर गया और रास्ता बंद हो गया। और करीब 9 साल तक मिल्टन ब्लैक मार्केट में सोना बेचते हैं। 1948 में मिल्टन की डील चार्ली रॉयन नामक व्यक्ति से हुई। मिल्टन को लगा कि चार्ली उससे धोखा कर सकता है, तो उसने सोना फिर छिपा दिया। टेरी बताते हैं कि फिर दोनों में विवाद हुआ। चार्ली ने 5 मार्च 1949 पिस्तौल निकालकर सोने का ठिकाना पूछते हुए गोली चला दी और मिल्टन की वहीं पर मौत हो गई। फिर बहुत से लोगों ने खजाना तलाशने की कोशिश की। 3 साल तक उनकी पत्नी और बहू भी दोबारा गुफा का रास्ता बनाने में लगे रहे। 1952 में वे अपनी मंजिल से सहज 12 गज दूर थे और फिर से अनहोनी हो गई। मैक्सिको सरकार ने उनसे इस स्थान की लीज वापस ले ली, क्योंकि अमेरिकी सेना की व्हाइट सैंड मिसाइल की रेंज बढ़ानी थी। बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक
लैम्बिट डॉल्फिन ने कहा कि उन्हें राडार पर करीब 300 से 400 फीट गहराई में ध्वनि तरंगें तेजी से टकराती दिखी। इसका मतलब है विक्टोरिया पीक पर खजाना आज भी है, लेकिन वो अधिक गहराई में पहुंच चुका है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।